अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, अन्यथा आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए क्योंकि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। राइट, देखिए भाई साहब, अगर मैं बात करूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 100 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 50 प्रश्न मैथ्स के और 25 प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब भौतिक और रसायन विज्ञान का होता है। कुल पूर्णांक आपका 400 नंबर का होता है, जिसका प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है, जिसमें माइनस मार्किंग भी इंक्लूड की जाती है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे नंबर से इस एग्ज़ाम को निकालना पड़ेगा। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां आपको अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे में लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया इत्यादि। तो अब अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आप ट्रिक की तलाश में हैं तो मेरे प्यारे भाई, आपने तो ये ज़रूर सुना होगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में। तो जहाँ तक सवाल है ट्रिक का, तो जो लोग भी ट्रिक के भरोसे एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो उनका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन यह सच्चाई है। कोई भी ट्रिक तब काम करता है जब आपके पास उस सब्जेक्ट का पर्याप्त नॉलेज हो, अन्यथा आप ट्रिक की मदद से 8-10 प्रश्नों को तो हल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैं जिस ट्रिक की बात कर रहा हूँ वो मैंने खुद अपनाया है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन सा ट्रिक है। शायद आप जानते होंगे कि अगर आप कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इस एग्ज़ाम में, जिसमें आपने 10 प्रश्नों का सही जवाब दिया है और वहीं पर 15 प्रश्नों का गलत, तो आपके सभी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब ये कैसे, तो मैं बताता हूँ। अगर आप 10 प्रश्न सही किए हैं तो इसका मतलब आपने 40 मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन आपने तो 15 प्रश्नों को गलत भी किया है ना, तो 40 - 15 = 25, अर्थात आपके कुल 25 मार्क्स आए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी तो इंक्लूड है इसमें। ध्यान से सुनिएगा आखिर आपका ट्रिक क्या है। तो देखिए, आप कम प्रश्नों का जवाब दीजिए, लेकिन सही जवाब दीजिए। मेरी इस बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करूँगा। आप कम प्रश्नों का जवाब दीजिए, लेकिन सही जवाब दीजिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना प्रश्न किया है अपने एग्ज़ाम में, बल्कि यह बहुत मायने रखता है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जैसे अगर आपने 75 प्रश्नों को हल किया है और आपका दोस्त 90 प्रश्नों को हल किया है, आपने 75 प्रश्नों में केवल 5 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, वहीं पर आपका दोस्त 90 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, तो आपका रिज़ल्ट 280 होगा, वहीं पर आपके दोस्त का रिज़ल्ट 210 होगा, क्योंकि आपने कम प्रश्न किए हैं लेकिन सही उत्तर दिए हैं, वहीं पर आपका दोस्त ज़्यादा प्रश्न किया है लेकिन गलत उत्तर दिया है। इसीलिए इसका मार्क्स कम और आपका मार्क्स ज़्यादा। इसीलिए कम प्रश्नों को कीजिए लेकिन सही कीजिए। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसी को पढ़ाता हूँ। तो अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प कर सकता है, जिसे आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक अपने प्रश्नों को कमेंट में पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।